के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से आप 10वें द्वार में पहुंचेंगे तो आप शून्यों में जाएंगे। ये साधना करनी पड़ेगी। जब आप श्वास लेते हैं, श्वास अंदर को जाता है और श्वास बाहर को जाता है, उसके साथ जब आप नाम जपेंगे, आपका ध्यान लगेगा, आप विचारों से रहित हो जाएंगे। करके तो देखो, जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। संत समागम, संतों की शरण में जाकर आपको प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, सचखंड तक पहुंचने के लिए और ब्रह्म स्वरूप में लीन होने के लिए उनकी कृपा से आपको मार्ग मिलेगा। तुम्हारे अंदर ही है। कभी अंदर को देखो, आप बाहर को देखते हैं। जब आप किसी ऐसे संत महापुरुष की शरण में जाओगे जिसने ब्रह्म को, अपनी आत्मा को साक्षात कर लिया है, उसके पास बैठने से उसके उस संत से देख किरणा निकल गया। इनविजिबल रेज कहते हैं, दिखाई देने वाली नहीं। जब उसके पास बैठे हैं, वो किरणा आपके हृदय में, आपके मन में, आपके हृदय में पड़ेंगे, उसकी शुद्धता होगी तो आप भी विचारों से रहित हो जाएंगे। उनकी शरण में जब जाएंगे, वो आपको मूर्ख से पंडित बना के और पंडित से जीव बना के, जीव से ब्रह्म बना देते हैं। जरा देखो तो सही जाके, अपने आप को ऐसा उनमें लगा दो, अपना ध्यान हर श्वास, हर पल, हर क्षण उनकी शरण में जब रखोगे तो वो क्या से क्या बना देंगे। इसके लिए प्रेम चाहिए। मेरे श्री गुरु महाराज कहते थे, निष्काम कर्म और प्रेम जोगी बन जाओ, सबसे प्रेम करो। जेकर आप अपने को अंदर देखेंगे, आप भी वही रोग है जो वो आप है। वो कहते हैं, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं ही हूं। फिर आपकी आत्मिक यात्रा अंदर से शुरू हो जाएगी। जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है। ये आंख देखने वाली है, जिसको देख रही है वो जड़ है, जो आंख है चेतन है, पर दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसे एक रुमाल लिया, उसको एक गांठ देती, फिर दूसरी गांठ देती, फिर तीसरी गांठ देती, चौथी गांठ देती, रुमाल तो रुमाल ही रहेगा, पर उसमें बदलाव आ गया। बदलाव क्या है? उसमें गांठ पड़ गई। इसी प्रकार आप भी उस ईश्वर अविनाशी, अजर, अमर, अविनाशी के अंश है आप, और उसमें एक जड़ और चेतन की गांठ बजी गई। जड़ और चेतन की गांठ खोलने का तरीका संत महापुरुष बताते हैं। कहते हैं, आत्मा जो है दयाल देश में रहने वाली है। जैसे आप किसी 7 मंजिला या 14 मंजिला या 15 मंजिल पर रहते हैं, 15 मंजिल नीचे देखते हैं। नीचे जब देखते हैं, मन में विचार आता कि मैं हेठा जावा, नीचे जावा। फिर नीचे देखेंगे, फिर जहां विचार आएगा मैं नीचे जाऊंगा। इसी प्रकार आत्मा जो है दयाल देश में रहने वाली है, और हौली हौली नीचे आती आती, नीचे कैसे, जहां गढ़ आज्ञा चक्कर कहते हैं, उसके नीचे आ गई है। संसार में इतनी रल मिल गई है
जो आंखों के नीचे है वो जड़ है, संसार है। जो आंखों से ऊपर है वो ब्रह्म है। आज्ञा चक्कर में जड़ और चेतन की गांठ बज गई है और आप इतना संसार में रल मिल गए हैं, जुड़ेगा उसनों पता ही कुछ नहीं। आप जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, नाम जपेंगे, तो अपने आप महापुरुषों के गुरु की कृपा से वो जड़ और चेतन की गांठ खुलेगी, आप खुल जाएंगे। आंखों से ऊपर ब्रह्म है, आंखों से नीचे संसार है। जैसे हम ऐसे देखते हैं, जैसे न उल्टा देख के जिस जगह पे आप चोटी या बुद्धि रखते हैं उसके 4 उंगल पर अपना विचार होना चाहिए। जब उस जगह पे पहुंचेंगे वही स्थान है। कहते हैं शून्य से लेके शून्य तक पहुंच जाओ, साधु बने। शून्य से शिखा तक पहुंचे तो संत बन गया। उसके 4 उंगल पीछे जो शरीर दे विच है वो परम संत बनेगा। जैसे नंगली श्री गुरु महाराज होया, परमहंस महाराज जी होया, मेरे हुशियारपुर मस्ताना जी महाराज होया। और ऐसे संत है जिहड़े परम संत है। कबीर संत परम संत होया। ऐसे संतों की शरण में जब जाएंगे आपका विश्व का अंत हो जाएगा। आप कहेंगे, पूछेंगे विश्व का कैसे अंत होएगा? कि उनकी कृपा से, आशीर्वाद से आप उस ज्योति स्वरूप में लीन हो जाएंगे। वो आपको ब्रह्म बारे बता के और ब्रह्म ही बना देंगे और आने जाने का, आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। आपका संसार का अंत हो गया। इनकी शरण में जब जाएंगे समझ लो आपको परमात्मा मिल गया, ईश्वर मिल गया, भगवान मिल गया। गुरु गो अंधेरा रूप प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु का होना जरूरी है। पर कैसे कहते हैं कि तुलसीदास जी को आपने सुना होगा, उनकी औरत दे क्षण मात्र 2 वचना ना उसको ज्ञान चक्षु खोल दिया। उन्होंने कहा कि ना मैं वेद पढ़े, ना उपदेश देखे, ना कोई सत्संग किया, ना किसी संत महापुरुष को कहे, पर मेरी औरत ही गुरु बन गई, उन्हें ज्ञान का चक्षु खोल दिया। एक क्षण मात्र आपको संत समागम हो जाए कि आपके विचार ही बदल जाते। ऋषि वाल्मीकि जी बारे सुना होगा, वो भी एक क्षण मात्र पल भर सत्संग नारद जी का होया, वो क्या से क्या बनाते। महाराज कहते थे एक दिन मौज के मालिक चले आ रहे थे, नजर हटाई, कतरे से दरिया बना दिया, राई से पर्वत बना दिया। पर जो उनकी मौज हुई, पर्वत से राई भी बना देते, दरिया से कतरा भी बना देते। इसलिए आप एक चित होके बूढ़े ध्यान दे नाल सत्संग च बैठो, संत महापुरुष की शान में जाओ, तन मन धन सुरती ये एक पल के लिए भी स्थिर हो जाए, उस पल का आनंद की बराबरी 7 स्वर्गों का आनंद भी नहीं कर सकता। वो पल का आनंद कैसे मिलेगा? संत महापुरुषों की शरण में जाके, गुरु की शरण में जाके मिलेगा। सत्संग में ज्ञान रूपी बीज मिलता है, जो बीज कभी भी निष्फल नहीं होता। आप तो बहुत भाग्यों वाले हैं, सत्संग में आए हैं, सत्संग सुना है,
जेकर कोई ऐसा सत्संग में आकर उसको ना प्राप्त किया, उससे उस ज्ञान से वंचित रह गया, उस वर्गा भागा का कोई भी नहीं। जब भी सत्संग में आओ एक चित होकर बैठो। अभ्यासी को तो अपने आसन से हिलने जुलने की हिला सकता है, पर सत्संग में बैठा आदमी कभी भी अपना आसन नहीं हिला सकता। जेकर सत्संग में आप आकर ख्याल आपका कोई और पासे घूमता रहे, विचार कहीं और, शरीर और सत्संग में बैठा है, तो उस आने का क्या फायदा? फिर उस पर कैसे असर होगा, कैसे रंग चढ़ेगा? सत्संग में आकर आपने ये नहीं जाना कि ज्ञान अज्ञान की पहचान, ज्ञान अज्ञान की पहचान, सत्य असत्य का निर्णय, आत्मा अनात्मा को जानना, लोक परलोक को समझा नहीं और ही बातें करते रहे, तो उसका क्या फायदा है? सत्संग में आकर ये आपने नहीं जाना कि शब्द रूप कहां है, दसवां द्वार कहां है, पमर को रूप कहां, पमर गुफा कहां है, कहां से चढ़ना है, कहां से गिरना है, जेकर जे नहीं जाना तो सत्संग में आने का आपको कोई लाभ नहीं। फिर जा आए या नहीं। सत्संग में आकर आपको मन की दृढ़ता मिलेगी, मन को स्थिर करने की युक्ति मिलेगी, ढंग मिलेगा कैसे मन को स्थिर करना है, कैसे दृढ़ता मिलेगी। सत्संग में आने के लिए 3 चीजों का जरूरी है। मन की दृढ़ता, सत्संग में विश्वास और ब्रह्म से प्रेम। ये तीने ना हुई तो समझ लो आप आए चाहे ना आए। कई बारी किसी ने कहे कहाई आज सत्संग में आ जाते हैं, अच्छे भगत बनने के लिए आते हैं कि मुझे अच्छा कहेगा, लोक लाज नहीं आते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं आने का। जेकर आना तब पूर्ण श्रद्धा विश्वास है, प्रेम से आवे और जो है निष्काम होना चाहिए, फिर आप छुटकारा पा सकते। नहीं तो कर्मों के बंधन आपको इस संसार में ऐसा उलझाएंगे, ऐसा उलझाएंगे, उससे मकड़ी दे जाले मांग, जैसे मकड़ी जाला बुनती बुनती उसी में आके खत्म हो जाती है, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। कई बार कहते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान कैसे लगेगा? आप जो ध्यान लाते हैं, जैसे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके बाद मन है, आप शेष स्थान नीचे जाके ध्यान लगाते हैं, कैसे ध्यान लगेगा? जब आप श्वास लेते हैं, अंदर को जाता है, बाहर को जाता है, उस श्वास की गति के साथ अपना ध्यान ला दो, अपना सज्जा कान दाया कान उसके साथ लगा दो। उस श्वास के साथ जब आप पूरा ध्यान लगा देंगे, तो अपने आप ही ध्यान ला जाएगा, अंदर से आपको एहसास होने लगेगा कि मेरे श्वास में क्या चल रहा है, कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कौन सा शब्द उत्पन्न हो रहा है। सभी के है अंदर शब्द, नाम कभी सभी के है, जिसने नाम ले लिया उसको भी है, जिसने नहीं लिया उसके भी अंदर है। माता के गर्भ में जब 3 महीने का बच्चा होता है, उसमें प्राण पड़ते हैं और ईश्वर का नाम भी उसमें पड़ जाता है। जितनी आज तक आपकी उम्र हो गई है, आप हो गए हैं, वो अपने आप ही चल रहा है, उसको जपा जाप कहते हैं। और जितना देर आपने संसार में रहना है, वो चलता ही रहेगा।
मैंने याद आ गई एक बात, मैं हुशियारपुर महाराज को गया, मत्था टेकिया, मेरे नहीं देखिया, नलके ते अपने हाथ धोंदे सी, ध्यान उन्होंने उधर, मैनू कहते संसार को भूल जा। उनकी कृपा थी, आशीर्वाद था, मौज सी उनकी। वे कहते शरीर को भूल जा, जो तेरे अंदर साह चलता है, स्वाह चल है, उसके साथ ध्यान का, तेन अपने आप ही सुनाई दे। जो एहसास होया, अनुभव होया, जो फीलिंग हुई है, उसका वर्णन करना कठिन है, आम विच वर्णन करना कठिन है। जेकर कोई ऐसा होवे उससे बात हो जाती। संत महापुरुषों के आपको मैं बताया कि अधिक किरणा निकलती है, आपको दिखाई नहीं देनी। जब आप नाम जपेंगे, शब्द जपेंगे, शब्द का जाप करेंगे, बार बार करेंगे, जब आप शब्द रूप हो जाएंगे, आपको भी दिखाई देंगे। वो ऐसिया करना है जैसे झिलमिल झिलमिल नूरी सुनहरी जल। कई बार आपने देखना दिवाली आ दिन कितनिया लाइटा होंदियां, कैसी होंदियां, झिलमिल झिलमिल नूरी सुनहरी जल। वो ही देख सकता है जो शब्द में चले जाता है। फिर अपने आप तुम और वो एक ही है। जैसे आपको बताया दयाल देश में जो आत्मा है, जो रहता है अजर अमर अविनाशी, वो आप ही है, आप उनकी अंश है, किरण है, बूंद है। बूंद समाये समुद्र में सब ही जाने, समुद्र समाये बूंद में कोई विरला ही जाने। पहले पहले कहते हम कृपा, पहला कृपा होती है गुरु की, फिर पार कृपा होती है। जब अपर पार कृपा होगी तो इस बातों को जाना जा सकता है। जो कुछ है गुरु से मिलना है। जैसे आप जमीन में कोई बीज बीजते हैं, उसको उपजाने के लिए जमीन को बनाना पड़ता है। इसी प्रकार मन रूपी खेती में सत्संग, प्रभु के नाम का बीज उपजाने के लिए पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। मन, चित, बुद्धि, हंकार, ये चौं तो मिलकर अंतःकरण बनता है। इसको शुद्ध करके मन, चित, बुद्धि से आप पूर्ण रूप में लगाएंगे तो समझ लो आपका सत्संग में सत का मेल हो गया। सत के मेल को ही सत्संग कहते हैं। जो सत है हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। जितनों ने भी देखा है, ऋषियों मुनियों ने, संतों महापुरुषों ने और भक्तों ने देखा है, अपने अंदर है। जब आपका उस सत्य के साथ मेल हो गया, आप समझ लो उस सत्य के साथ मिलकर, वही सत्संग है। सत्संग में आकर ऐसे नहीं बैठ जाना कि हमारा सत्संग हो गया, नहीं, उस सत्य के साथ मेल करना है। सत्संग एक ऐसी चीज है, सर्व रोग, जितने भी सर्व पाप रोगों की औषधि है, उस औषधि का सेवन करने से आप निर्मुक्त हो जाएंगे और संसार से अलग हो जाएंगे। आप ऐसा संसार में रहेंगे, जग में भी रहो, अलग रहो, जोग जोगती से रहना और नहीं अपने प्यारे से। संसार में रहते हुए भी अलग होता है। निर्मुक्त हो जाए और सत्संग में आकर ही
ईश्वर का ज्ञान होएगा, उस मार्ग मिलेगा। जैसे आप श्वास लेते हैं, ये संत महापुरुष तो जानते ही है सब कुछ। श्वास लेते हैं, अंदर को जाता है, बाहर को जाता है। जैसे श्वास अंदर को जाता है, आप ऐसा सांस होते हैं कि ऊपर को उठते हैं। ये मान लो, ये मान लो, ध्यान ना सुनो, ये एक बार आपने ओम कहा, ऊपर चलते थे, 4 बार फिर कहना ओम, अपने आप ने उत्थे टकाना है, रोकना है श्वास को, और जब नीचे छोड़ना है तो 2 बार ओम कहना है। 1 4 2 दी अनुपात में जब आप उसका करेंगे अभ्यास, अपने आप आपका ध्यान लग जाएगा, और अंदर के जो कुंडलिनी है और हृदय ग्रंथि अपने आप खोल के जड़ और चेतन की गांठ खुल जाएगी। जब आप श्वास लेते हैं, ध्यान ना सुनो अपना, जब आप श्वास लेते हैं, श्वास अंदर को जाता है, पर उस वेले ऐसा एहसास होता है कि ऊपर उड़ता है। जब श्वास ऊपर जाएगा, वहां पर जाके रोकना, और फिर नीचे हौली हौली। ये मान लो 1 बार ओम कहा, ऊपर नहीं जाते, 4 बारी ओम कहना फिर, और नीचे जब आना 2 बारी कहना। 1 4 2 के अनुपात में जब कहेंगे, अपने आप ਤੁਹਾਡਾ ध्यान लगेगा और जड़ और चेतन की गांठ खुल जाएगी। जे ध्यान ना लगा आपका, तो मैनू आन के बड़ेगढ़ कुछ पकड़ लेना कि ध्यान नहीं लगा, कई और पासे देखते हैं। और सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं। संतों का दर्शन करो। मेरे महाराज जी जब 1998 शरीर छोड़ा था, मस्ताना जी के नाम पे सी, नंगली बहुत काम जाते थे, शायद आपने तक नंगल बहला हीराना जी उनके शेष से नंगली गए नहीं, कितने जाना कभी कभी आना, बाद अखीर से गया थोड़ा चिर। वो कहते थे शरीर छोड़ने से पहले मंदिर जी मैंने अपने गुरु महाराज, नंगली गुरु महाराज, परमहंस महाराज जी, हीरानंद महाराज को अगे लिया के मत्था टका के कहते, हुण से आज से संत सतगुरु और गुरु और परमात्मा से अंतर नहीं समझना, एक रूप होते हैं। उन्होंने शरीर छोड़ने से 2 महीने पहला 1.5 महीना कहा। आप तो बड़े भागा वाले हैं, संत महापुरुषों के दर्शन करते हैं। जब इनको आप देखेंगे, ध्यान ना देखना, हूं सुनो, एक संत महापुरुष वाला आप देखते हैं, अपनी पलक ने बंद करनी, जब उनके चेहरे को देखेंगे, उस चेहरे के पीछे तुहानू एक ऐसा करौन, ऐसा प्रकाश दिखाई देगा। कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा, कोई है नहीं देखने वाला। नहीं, बहुत अच्छे, मेरे से अच्छे, बहुत अच्छे। देखा करो, कोशिश कराया करो, क्या आपको मिलेगा। देखो सही करके, इसको तराटका कहते हैं। इस नाल मन अपनी सुरत की दृढ़ता होती है और मन लगता है, सूक्ष्म होती है। जैसे जैसे ਤੁਹਾਡੀ दृढ़ सुरती दृढ़ हो जाएगी और सूक्ष्म होएगी, फिर अंदर से ध्यान लगेगा। ਤੁਹਾਡੀ वृत्ति सुरती भी जड़ हो गई है, इसलिए जितनी देर वो दृढ़, उस मन की दृढ़ता नहीं होगी और वो सूक्ष्म नहीं होगी, आप ऊपर नहीं उठेगी। उठने की कोशिश करो। चलो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज।